प्रसंग चल रहा है कि धीरे धीरे रेमना और धीरे सब कुछ हो। आज नाम लिया है, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी ने सतनाम मिल गया है, किसी को प्रथम मंत्र मिला है और किसी ने 10 महीने हुए हैं, किसी ने 1 वर्ष हो गया, किसी ने 2 के। जिन भक्तों को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 2 वर्ष हो गए हैं, आज उनके सुख सुनना, उनके मुंह का थूक सूख जाएगा अपने सुख बताते बताते। इतने सुख देता है परमात्मा। और कुछ अनजान कहते हैं जी मैं 4 बार आ लिया, गणिया कोई लाभ सा विशेष नहीं हुआ। ये उसके लिए प्रार्थना है कि धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फलो। और दूसरा कारण ये होता है, सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि आपको कोई राहत परमात्मा से नहीं मिल पा रही है तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। अपने आत्माओं जैसे एक मेन लाइन आई है बिजली के तारों की और वहाँ से पूरी कॉलोनी को कनेक्शन मिला हुआ है और किसी एक व्यक्ति का पंखा नहीं चल रहा या मोटर नहीं चल रही या कोई भी आइटम नहीं चल रहा, तो उसका कोई और कारण हो सकता है। या तो पंखा खराब हो सकता है या मोटर खराब हो सकती है, उसको चेक कराओ। और सारा ही व्यवस्था नहीं चल रही कोई भी, तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि मर्यादा ना रख के भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते, जिस कारण से आप जी का वो कनेक्शन कट जाता है। कहते परमात्मा कहते औखद खावे और पत्थर है, औखद खावे और पत्थर है और तब पावे मोक्ष। जैसे दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उसके साथ कुछ परहेज भी होते हैं। तो इस मार्ग में परहेज कंपलसरी है परमात्मा के इस मार्ग में। और परहेज वही हैं जो हमने वैसे ना करने चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, अन्य देवताओं की पूजा, ये तो वैसे ना करनी चाहिए। बताओ और परहेज क्या है? तो इस करके ये तो अवश्य रखने ही पड़ेंगे यदि आपने भगवान से लाभ लेना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो कहने का भाव ये है कि नाम जिन्होंने ले लिया, धीरे धीरे सब काम होंगे। थोड़ा समय दो दाता को, इतने उतावले ना हो। जैसे एक कहता है जी मैंने नाम लिया, मेरा सारे सुख हो गए, तो इसके। और दूसरा कहता है जी मैं 4 बार आ चुका हूँ, अभी तक विशेष राहत मिली नहीं है। पुणात्माओं, ये परमात्मा का मार्ग है, इसके लिए आपने ये ध्यान रखनी पड़ेंगी जो बातें दास बता रहा है। अब जैसे किसी का कोई रोगी है और उसको एक्सीडेंट हो गया किसी का, और उससे ब्लड निकल रहा है, रक्त, और उधर से टांग टूट गई, उस पीड़ा भी बहुत घनी हो रही है। तो डॉक्टर सबसे पहले उस स्थान को ऑपरेशन या किसी कारण से ठीक करेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है। अगर उसका ब्लड निकल गया तो मृत्यु हो जाएगी। और वो उस तरफ ध्यान नहीं देगा कि टांग टूट रही है और ये रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे पीड़ा है। डॉक्टर इलाज भी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि डॉक्टर का ध्यान को नहीं, मैं मर गया, मेरी तो टांग टूट गई। लेकिन डॉक्टर पागल नहीं है। डॉक्टर पहले देख रहा है कि ये करना आवश्यक है, ये टांग तो बाद में जुड़ जाएगी, इस तरह मरा नहीं गा ये। तो इसी प्रकार आपके जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आनी है कि आपकी मृत्यु होनी हो, तो पहले परमात्मा उस मृत्यु को रोकेगा। बाकी संसारिक सुख तो फिर आपका ढेर लगा देगा, आपका जीवन एक्सटेंड हो गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखना, यह कोई बालकों का लेख नहीं है और इतने एक मनुष्य जीवन का मिलना हंसी खेल नहीं है। एक सांस भी मनुष्य जीवन की मिलना आपको बालकों का खेल नहीं है। और ये आपको 100-150 वर्ष एक्सटेंड कर देता है ये परमपिता
ये पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, इन बातों पर ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है। चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। और जिस समय नाम ले लेते हो फिर तो बातें खत्म हो जाती है कि आपके कोई सुनवाई ना हो या आपके संकट दूर ना हो। उसके लिए यही कारण हो जाता है कि परमात्मा पहले वो संकट टालेगा जो तेरी जान को जोखिम करेंगे। आपको जीवन एक्सटेंड करके फिर धीरे धीरे तेरे सारे आपके सभी कार्य, आवश्यक कार्य जो होंगे सारे ठीक करेंगे।